नमस्कार, स्टडी सर जी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं पी बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 और 24 यानी कक्षा 10वीं का जो एग्ज़ाम हुआ है पी बोर्ड के अंतर्गत संस्कृत विषय का, उस प्रश्न पत्र के आंसर की के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे, आइए सीधा प्रश्नों पे ही चलते हैं। सबसे पहले प्रश्न संख्या 1 में कहा गया है कि अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखतो, यानी नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़ते हुए प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। तो आइए सीधा प्रश्नों में चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तर, तो यानी आपको एक पद में उत्तर देना है, जिसमें पहला प्रश्न है कः सप्त ग्रंथान आरचतो, तो इसका आप आंसर लिखोगे कालिदासः। दूसरा प्रश्न है केषु उदात्तः सत्तोद्रेकः संजायते, इसके उत्तर में आप लिखोगे पाठकेषु। अगला प्रश्न है अलंकाराणाम संयोजने कः सिद्धहस्तः आसीत्, इसका उत्तर आप लिखोगे कालिदासः। तो इस प्रकार एक पद के आप उत्तर आसानी से दे सकते हैं। अगला प्रश्न है पूर्ण वाक्य न लिखत, तो यानी पूरे वाक्य में आपको उत्तर लिखना है, जिसके अंतर्गत पहला प्रश्न है कालिदासस्य रचिताः सप्तग्रंथाः के सन्ति, यानी कालिदास के द्वारा लिखे गए जो 7 रचनाएं हैं कालिदास की, वो कौन कौन सी हैं। इसके उत्तर में आपको लिखना है तेषु ऋतुसंहारम मेघदूतश्च द्वे गीतिकाव्यम रघुवंशम कुमार संभवम च द्वे महाकाव्ये विक्रमोर्वशीयम मालविक्राग्निमित्रम अभिज्ञान शाकुंतलम च त्रीणि नाटकानि सन्ति। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप इस आंसर को लिखोगे। अगला प्रश्न है कि कालिदासस्य साहित्यस्य भाषा कीदृशी, कालिदास के साहित्य की भाषा कैसी है। इसके उत्तर में आप लिखोगे तस्य, यहाँ पे देखिए दूसरे का उत्तर आपको लिखना है तस्य साहित्यस्य भाषा सरला सरसा प्रवाहमयी मनोरमा च अस्ति। इस प्रकार आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। अगला प्रश्न है अलंकाराणाम संयोजने कालिदासस्य का विशेषता, इस प्रश्न के उत्तर में आपको लिखना है उपमा अलंकारस्य संयोजने अस्य कवेः अपूर्वा सिद्धता आसीत्। इस प्रकार आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हो। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न के अंतर्गत अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्तम शीर्षकम संस्कृतेन लिखतो, यानी आपने जो पैराग्राफ पढ़ा इस पैराग्राफ के लिए उपयुक्त शीर्षक कौन सा होगा, इसके आंसर में आप लिखोगे कालिदासः। अगला प्रश्न है यथा निर्देशम उत्तरतो, यानी निर्देश के आधार पर आपको उत्तर देना है, जिसमें पहला प्रश्न है प्रसिद्धः कविः अत्र विशेषण पदम किम, तो इसके आंसर में आप लिखोगे कविः। अगला प्रश्न है कठिना इति पदस्य किम विलोम पदम गद्यांशे प्रयुक्तम, इसके उत्तर में आपको लिखना है सरला। अगला प्रश्न है विभ्राज्यते इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, इसके उत्तर में आपको लिखना है कालिदासः। और अगला प्रश्न है गद्यांशे तस्य इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, तो इसके उत्तर में आपको लिखना है कालिदासायो। तो इस प्रकार आप प्रश्न संख्या 1 के उत्तर को आसानी से दे सकते हैं। आइए अब प्रश्न संख्या 2 करते हैं, जो कि खंड का खा है रचनात्मकम कार्यम। दूसरे प्रश्न में कहा गया है कि नीचे एक पत्र दिया गया है, उस पत्र को आप मंजूषा की सहायता से भरिए, जिसके उत्तर में 1 नंबर में आपको लिखना है नगर निगमः, दूसरे उत्तर में आपको लिखना है कमला नगरे, तीसरे उत्तर में लिखना है आपको जलाभावस्य, चौथे उत्तर में लिखना है समाधानम, और अगले उत्तर में संरक्षणम, अगले उत्तर में आपको लिखना है सहयोगम, और 7वें उत्तर में लिखना है समर्थः, और 8वें उत्तर में आपको लिखना है आभारी। इस प्रकार 9वें उत्तर में आपको लिखना है प्रतीक्षमाणेः, और 10वें उत्तर में आपको लिखना है कुशाग्रह। इस प्रकार अगर आप प्रश्न निर्माण में रिक्त स्थान भरते हैं तो आपके सारे आंसर सही होंगे। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न नंबर 3 में एक चित्र दिया गया है। चित्र में
मंजूषा में नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं। मंजूषा की सहायता से आपको संस्कृत में 5 वाक्य बनाने थे। तो आप इस प्रकार से आप 5 वाक्य बना सकते थे। इदं चित्रम पुस्तकालयस्य अस्ति, इदं चित्रम सुंदरम अस्ति, अस्मिन् चित्रे पुस्तकानि सन्ति, अस्मिन् चित्रे छात्राः सन्ति, अस्मिन् चित्रे विशालः पठति, अस्मिन् चित्रे छात्राः पठन्ति, अस्मिन् चित्रे छात्राः वार्तालापं कुर्वन्ति। इस प्रकार आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। इस प्रश्न के अंतर्गत एक अथवा में भी प्रश्न आता है, जिसमें एक यहाँ पर संस्कृत में अनुच्छेद दिया गया है जिसका विषय है सदाचरणम। इस टॉपिक के ऊपर आपको संस्कृत में 5 वाक्य बनाने थे। आइए प्रश्न संख्या 4 करते हैं। प्रश्न संख्या 4 में कहा गया है कि नीचे लिखे गए वाक्यों को संस्कृत भाषा में अनुवाद करिए। यानी यहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी में कुछ वाक्य दिए गए हैं, उन वाक्यों को आपको संस्कृत में लिखना है। आज दीपावली है, अद्य दीपोत्सवः अस्ति। दूसरा प्रश्न है, भक्त देवालय में पूजा करते हैं, भक्ताः देवालये पूजां कुर्वन्ति। अगला है, बालक कलम से लिखता है, बालकः कलमेन लिखति। अगला है वाक्य, नदी के दोनों ओर वृक्ष हैं, नदीम अभितः वृक्षाः सन्ति। और अगला वाक्य है, मोहन सोहन से श्रेष्ठ है। तो उत्तर लिखोगे, मोहनः सोहने श्रेष्ठः। अगला प्रश्न है, गीता मधुर गीत गाती है, गीता मधुरम गीतम गायति। अगला अनुवाद है, वृक्ष हमें प्राणवायु देते हैं, वृक्षाः अस्मभ्यं प्राणवायुं ददति अथवा यच्छन्ति। तो इस प्रकार आप इस प्रश्न का उत्तर आसानी से लिख सकते हैं। आइए प्रश्न संख्या 5 करते हैं। प्रश्न संख्या 5 में कहा गया है कि नीचे रेखांकित जो शब्द दिए गए हैं उनमें संधि विच्छेद अथवा संधि करना है। जिसमें पहला शब्द है अस्मान नगरातो। जब आप इसे संधि विच्छेद करोगे तो होगा अस्मात् नगरातो। अगला प्रश्न है तावत् द्विभज्यो। इसकी जब आप संधि विच्छेद करोगे तावत् प्लस विभज्यो। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3 वयसः जमातु। जब आप इसमें संधि करोगे तो बनेगा वयसस्तु। अगला प्रश्न है यतः प्लस ही। जब आप इसमें संधि करोगे तो उत्तर होगा यतो ही। अगला प्रश्न है वह्निर्दहते। जब संधि विच्छेद करोगे तो उत्तर होगा वह्नि जमा दहते। इस प्रकार आप प्रश्न संख्या 5 का उत्तर दे सकते हैं। प्रश्न संख्या 6 में समाज से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। नीचे जो इनका उत्तर दिया गया है बहुविकल्पी, आप यहाँ पर उत्तर देख सकते हैं। राज्ञः आसनम, इसके लिए उत्तर होगा राजासनम। कुशलवौ, यहाँ पर द्वंद्व समास है, उत्तर होगा कुशलश्चो लवश्चो। अगला प्रश्न है पुत्रद्वयेन उपेता। इसके उत्तर में आप लिखोगे पुत्रद्वयो पेता। इस प्रकार आप इसका उत्तर देंगे। और अगला प्रश्न है समलम। इसके उत्तर में लिखोगे मलेन सहितम। इस प्रकार आप समास का भी उत्तर आसानी से दे सकते हैं। जिसमें एक प्रश्न और है स्थित प्रज्ञा। इसके उत्तर में लिखोगे स्थिता प्रज्ञा यस्य सह। आइए प्रश्न संख्या 7 करते हैं। जो कि प्रश्न संख्या 7 में कहा गया है कि नीचे प्रकृति प्रत्यय संबंधित कुछ प्रश्न हैं जिनके आपको उत्तर देने हैं। सबसे पहले आपको बताना है कि सत्य प्रियता में कौन सा प्रत्यय है। इसके उत्तर में आप लिखोगे सत्य प्रिय जमा तल। दूसरा प्रश्न है विचित्रा। विचित्रा शब्द में आपको प्रत्यय बताना है, तो विचित्र जमा टाप। अगला प्रश्न है गुण जमा मतुप। जब आप इसमें मतुप प्रत्यय जोड़ोगे तो बन जाएगा गुणवानो। इसी प्रकार चौथा प्रश्न है दैहिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो आपको बताना है देह जमा ठक। और आखिरी है महत जमा त्वा। इसको जोड़ने पर बन जाएगा महत्वम। इस प्रकार आप प्रत्यय के उत्तर आसानी से दे सकते हैं। अब प्रश्न संख्या 8 करते हैं। प्रश्न संख्या 8 में कहा गया है कि नीचे वाच्य के अनुसार आपको रिक्त स्थान भरना है, जो कि एक यहाँ पर संवाद के माध्यम से दिया गया है। आदर्शः अद्यो रिक्त स्थान, तो यहाँ पर भरना है त्वम। अगला प्रश्न है दूसरा आदर्शः महोदयो गीतम तु मया। रिक्त स्थान आपको भरना है, इसमें होगा विस्मर्यते।
अगला प्रश्न है अध्यापकः अस्तु तर्हि अद्य माधवः गीत गायनम, रिक्त स्थान होगा तो इसमें आपको भरना है करिष्यति। और अगला प्रश्न है जिसमें 2 रिक्त स्थान भरने हैं, माधवः मया महोदयो मया तु गीतम स्मर्यते। तो इस प्रकार आपको इसका उत्तर देना है। प्रश्न संख्या 9 में कहा गया है कि यहाँ पर कालबोधक शब्द यानी समय ज्ञान आपको बताना है, जिसमें आपको सबसे पहले 6 बजे के लिए बोलना है षट्वादने षड्वादने, 6:30 के लिए बोलना है सार्ध षट्वादने सार्ध षड्वादने। अगला सप्तवादने के लिए क्या बोलना है, 7:15 बजे के लिए सपादो सप्तवादने, और 8:45 बजे के लिए पादोन नववादने, और 12 बजे के लिए बोलना है द्वादश वादने। इस प्रकार आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। प्रश्न संख्या 10 में यहाँ पर अव्यय पद हैं, उसके अव्यय पदों के अनुसार आपको रिक्त स्थान भरने हैं। यदा के साथ क्या आता है, तदा। यदि सफलता इच्छति तरहि, यदि के साथ क्या आता है, तरहि। अत्र सर्वम कुशलम तत्रापि कामये, और अगला उत्तर आएगा पिता पुत्र चा भ्रमतः। इस प्रकार आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। आइए प्रश्न संख्या 11 करते हैं। प्रश्न संख्या 11 में कहा गया है कि नीचे दिए गए रेखांकित पदों में जो अशुद्ध पर्याय हैं उनको चुन करके आपको देना है, लिखना है। तो यहाँ पर सर्वे सुखिनः भवतु, तो भवतु के स्थान पे क्या होगा, भवन्तु। सर्वे सुखिनः भवन्तु। सह पुस्तकम पठामि, सह के साथ क्या आता है, पठति। अगला प्रश्न है सा बालकः क्रीडति, वह बालक खेलता है। तो यहाँ पर सा किसके लिए प्रयोग होता है, बालिका के लिए। तो इसका उत्तर क्या आएगा, बालिका। अगला प्रश्न है शुद्धम वायु, तो इसकी जगह क्या शुद्ध होगा, शुद्ध वायु। इस प्रकार आप जो है इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। तो आइए अब प्रश्न संख्या 12 करते हैं, जिसमें एक पठित पद्यांश गद्यांश है, जिसको पढ़ करके आपको उत्तर देना है। इसका उत्तर फटाफट बताता हूँ। एक पदेन में आप लोग को लिखना है आरक्षी कीदृशः आसीत्, तो आंसर लिखोगे सुपुष्ट देहा। अगला प्रश्न है कहा अतीव कृषकायो, तो उत्तर लिखोगे अभियुक्तः। अगला प्रश्न है सह कया क्रंदति स्मो, तो आप इसका उत्तर लिखोगे भार बेप्लया। इस प्रकार आप जो है एक पदेन का उत्तर दे सकते हैं। अगला प्रश्न है जो कि हमें पूर्ण वाक्य में लिखना है। इसमें पहला प्रश्न है तौ कथम न्यायाधिकरणम प्रति प्रस्थितौ, इसके उत्तर में आप लिखोगे कि तयो तत्रोपेत्यो काष्ठपटले निहितम पटाच्छादितम देहम स्कंधेन वहन्तौ न्यायाधिकरणम प्रति प्रस्थितौ। इस प्रकार जो है आप इसका उत्तर लिखेंगे। अगला प्रश्न है किम दुष्करम आसीत्, इसके उत्तर में आप लिखोगे भारवतः शवस्य स्कंधेन वहनम तत्कृते दुष्करम आसीत्। तो इस प्रकार आप दूसरे प्रश्न का भी उत्तर लिखोगे। तीसरा प्रश्न है मुदितः आरक्षी किम उवाचो, इसके उत्तर में आपको लिखोगे मुदितः आरक्षी तम उवाचो रे दुष्टो तस्मिन् दिने त्वया अहम चोरिताया मंजूषया गृहणात् वारितः। इस प्रकार आप इस प्रश्न का उत्तर लिखोगे। इस प्रश्न के अंतर्गत अगला प्रश्न है यथा निर्देशम उत्तर, तो यानी निर्देश के अनुसार उत्तर देना है। भारवतः शवस्यो, इस शब्द में आपको विशेष पद बताना है, तो जिसका आंसर होगा शवस्यो। अगला प्रश्न है स्थूल कायः, इस पद के लिए कौन सा विलोम पद यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है, तो इसका आंसर आएगा कृशकाय। अगला प्रश्न है उभौ इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम, इसके उत्तर में आप लिखोगे प्राचलताम। इस प्रकार जो है आप इसका उत्तर लिखोगे। आइए प्रश्न संख्या 13 करते हैं, जिसमें एक श्लोक दिया गया है और इस श्लोक को पढ़ करके आपको उत्तर देना है, जिसमें एक पद में आपको उत्तर लिखना है अम्बोदाः कुत्रो सन्ति, तो उसका आंसर होगा गगने। अगला प्रश्न है के वृथाः गर्जन्ति, तो आपको आंसर लिखना है अम्बोदाः। अगला प्रश्न है मेघाः काम आद्रयन्ति, इसके उत्तर में आपको लिखना है वसुधामो। इस प्रश्न के अंतर्गत अगला प्रश्न है पूर्ण वाक्य न उत्तर, तो जिसमें पहला प्रश्न है गगने बहवा के सन्ति, तो उत्तर लिखोगे गगने बहवा अम्बोदाः सन्ति। अगला प्रश्न है अम्बोदाः कीदृशाः सन्ति, उत्तर लिखोगे सर्वे एतादृशा न सन्ति। अगला प्रश्न है कस्य पुरतो दीनं वचः मां ब्रूहि, तो इसका उत्तर होगा
यम यम पश्यति तस्य तस्य पुरतो माम द्रीम माम ब्रूहि दीनम वचः। इस प्रकार आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है यथा निर्देशम उत्तरतो, जिसमें पहला प्रश्न है वसुंधरा इति पदस्य समानार्थक पदम अत्र किम प्रयुक्तम। वसुंधरा यानी पृथ्वी के लिए इस श्लोक में कौन सा पद प्रयुक्त है, तो आप लिखोगे वसुधा। अगला प्रश्न है मेघाः इत्यस्य किम पर्याय पदम अत्र श्लोके प्रयुक्तम, यानी मेघ यानी बादल के लिए कौन सा यहाँ पर पर्याय पद प्रयोग हुआ है, तो आप बताओगे अम्बोदाः। क्या बताओगे? अम्बोदाः। अगला प्रश्न है आद्रयन्ति किम क्रियापदस्य कर्तृपदम प्रयुक्तम, तो इसका उत्तर लिखोगे अम्बोदाः। इस प्रकार जो है आप इस प्रश्न का उत्तर आसानी से दे सकते हैं। प्रश्न संख्या 14 में एक नाट्यांश दिया गया है, इस नाट्यांश को भी आपको पढ़ना है और निर्देश के अनुसार उत्तर देना है, जिसमें पहले प्रश्न में एक पद में उत्तर देना है। कहा आत्मनः राज्याभिषेकाय तत्परः आसीत्, तो आंसर लिखोगे वानरः। नृत्यम कस्य विशेषता अस्ति, तो उत्तर लिखोगे मयूरस्य। कस्य शिरसि राजमुकुट मीवो शिखा अस्ति, तो उत्तर आएगा मयूरस्य। अगला प्रश्न है विधात्रा मयूरम कथम पक्षीराजः कृतः, तो इसका उत्तर आपको अपने नाट्यांश में ढूंढना है। और यहाँ पर जो कि सबसे लिखा हुआ है सबसे पहले दूसरी लाइन में मम शिरसि राजमुकुटमिव शिखाम स्थापयता विधात्रा एवाहम पक्षीराजः कृतः। इस प्रकार आप प्रश्न संख्या 1 का उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि मयूरः किम वदति, मयूर क्या बोलता है, तो इसके उत्तर में आप लिखोगे मयूरः अरे वानरो तूष्णी भवो कथम त्वं योग्यः वनराज पदायो। इस प्रकार आप इसका उत्तर लिखेंगे। तीसरा प्रश्न है कि काकः किम वदति, कौआ क्या बोलता है, तो इसके उत्तर में आपको लिखना है सा व्यंगम अरे यही भूको नृत्यातिरिक्तम का तव विशेषता। इस प्रकार आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। आइए अब इस प्रश्न के अंतर्गत अगला प्रश्न है यथा निर्देशम उत्तरतो, जिसका उत्तर हम यहाँ पर देंगे मन्यामहे इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, उत्तर आगा वयम। सर्वभक्षकः इति पदस्य समानार्थक पदम अत्र किम प्रयुक्तम, तो उत्तर लिखोगे अहि भूको। अक्षमः इति पदस्य किम विलोम पदम अत्र प्रयुक्तम, तो उत्तर आएगा क्षमः। इस प्रकार आप इसका उत्तर दे सकते हैं। प्रश्न संख्या 15 में कहा गया है कि नीचे दिए गए जो रेखांकित शब्द हैं उनमें आपको प्रश्न निर्माण करना है। तो काक चेष्टा के लिए प्रश्न निर्माण करोगे कीदृशः। न्यायालयम के लिए प्रश्न निर्माण करना है कुत्रो। आइए अगले प्रश्न को करते हैं। अगले प्रश्न में है आचारः प्रथमो धर्मः इति विदुषाम। विदुषाम के लिए आपको उत्तर लिखना है केशाम। शोभा के लिए उत्तर लिखना है का, और श्रृगालयन के लिए लिखना है केनो। इस प्रकार जो है आप इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। अगला प्रश्न है मंजूषातः समुचित पदानि चित्वा अधोलिखितस्य श्लोकस्य अन्वयं पूरयित्वा लिखतो, यानी नीचे दिए गए श्लोक में जो रिक्त स्थान है उनमें आपको अन्वय लिखना है। जिसके उत्तर में पहले रिक्त स्थान में आपको भरना है लता नाम, दूसरे उत्तर में आपको भरना है समीर चालिता, तीसरे उत्तर में आपको लिखना है नवमालिका, और चौथे उत्तर में आपको लिखना है रुचिरम। इस प्रकार जो है आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अगले प्रश्न में आपको रिक्त स्थान में भावार्थ भरना है, जिसके उत्तर में सबसे पहले आपको लिखना है 1 नंबर में तड़ागस्यो, दूसरे नंबर में लिखना है बक सहस्त्रेणो, तीसरे नंबर के उत्तर में लिखना है संजनेनो, और चौथे वाले में आपको भरना है मूर्ख सहस्त्रेणो। इस प्रकार जो है आप इस प्रश्न का उत्तर आसानी से दे सकते हैं। आइए अब प्रश्न संख्या 17 करते हैं। प्रश्न संख्या 17 में कहा गया है कि नीचे लिखे गए कथांश को समुचित क्रम से आपको उत्तर देना है, जिसमें पहले नंबर में जो इसका क्रम मैं आपको बता देता हूँ। पहले नंबर में आएगा अस्ति देवलाखौ नाम ग्रामः, 1 नंबर में। दूसरे नंबर में आएगा राजसिंहः नामो राजपुत्रः वसति स्मो। तीसरे नंबर में आएगा तस्य भार्या बुद्धिमती आसीत्। चौथे नंबर में आपका उत्तर यहाँ पर आना चाहिए सपुत्र द्वयेनो, ये आपका जो है आ जाएगा चौथे नंबर में। और 5वें नंबर में आ जाएगा मार्गे स,
ये क्या आएगा, मार्गे सा एकम व्याघ्रम ददर्शो, ये आ जाएगा 5वें नंबर में। और 6ठे नंबर में आ जाएगा सा धाष्टर्यात पुत्रौ चपेटिका परिहितो जगादो, ये आ जाएगा आपका 7वें नंबर में और 6ठे नंबर में। और 7वें नंबर में आपका आ जाएगा बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात पुनरपि मुक्ता भवतो, ये आ जाएगा 7वें नंबर में। और जो एक हमारा बचा हुआ है आखिरी, ये आ जाएगा हमारा 8वें नंबर में। इस प्रकार आपको जो है इसका आंसर देना है। आइए प्रश्न संख्या 18 में कहा गया है कि प्रसंग के अनुसार आपको उचित अर्थ ढूंढ करके लिखना है। तो यहाँ पर तुदंती के लिए जो उचित अर्थ है कष्टम ददति, कष्टम ददति। अगला है प्रबुद्धा के लिए जो उचित शब्द है जागृताः। और तीसरा प्रश्न है वदने, वदने के लिए यहाँ पर उचित शब्द है मुखे। और हिमकरः के लिए उचित शब्द है चंद्रः। तो इस प्रकार आप इस प्रश्नों का उत्तर इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। आशा करता हूँ सभी छात्रों ने बहुत सुंदर तरीके से इसका उत्तर दिया होगा। बहुत जल्दी आपका फाइनल एग्ज़ाम आने वाला है। सभी बच्चे आशा करता हूँ अच्छी तैयारी कर रहे हैं। आप लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं अग्रिम परीक्षा के लिए। आशा करता हूँ निश्चित रूप से बहुत अंकों के साथ 10वीं क्लास को पास करेंगे। आपने यहाँ तक वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।